बार क्या ओ भाई साहब ये क्या सीन था। इतनी अच्छी फोटो लगा रखी है उन्होंने, देखिए। हाँ भाई अंजल, तो अपना किचन खोल दिया जाए। परसों खाया एमपी में खाना, हाँ कल खाया राजस्थान में, हाँ आज खा रहे हैं पंजाब में। हाँ। तो वहाँ बर्फ के भी पहाड़ दिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। ये इतना बड़ा सा तिरंगा लहरा रहा है। हमने बर्फ का सूप बना लिया है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। पिछले व्लॉग में आपने देखा ही था कि कैसे हमने नेशनल एक्सप्रेसवे के किनारे अपनी गाड़ी खड़ी की और अपने चलते फिरते किचन में गर्मा गर्म खाना बनाया था। फैमिली के साथ मिलकर खाना बनाते और खाते खाते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। अब पेट तो भर गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी रात को सोने के लिए कहाँ रुकें। तभी एक्सप्रेसवे पर हमें गांव के एक बहुत ही प्यारे इंसान मिले, जिनका नाम था हेमराज भैया। बातें हुई और बड़े अपनेपन से उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे गांव चलिए, रात हमारे वहीं रुकिएगा। हम सब उनके साथ उनके गांव चले गए, जो कि वहीं पास में ही था। गर्मी का मौसम था तो हमने उनके घर की खुली छत पर ही बिस्तर लगा लिया। हमें लगा था कि रात में गर्मी लगेगी, लेकिन छत पर जाते ही इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, दिन भर की पूरी थकावट 1 मिनट में उड़ गई। ऊपर साफ आसमान, ढेर सारे जगमगाते तारे और ठंडी हवा। छत पर लेटते ही सीधे बचपन के वो दिन याद आ गए, जैसे छुट्टियों में वो नानी दादी के घर पर छत पर सोया करते थे, तारे देखते थे और एक दूसरे को पुरानी कहानी सुनाया करते थे। ठीक वैसा ही माहौल सालों बाद फिर से जीने को मिल गया। सुबह उठकर हम वहीं बढ़िया से नहा धोकर तैयार हुए। हेमराज भैया गांव में ही अपने किराने की दुकान चलाते हैं। उन्होंने हमें बड़े प्यार से गर्मा गर्म कचौरी का नाश्ता करवाया। नाश्ते के बाद हम उनके परिवार और उनके छोटे बेटे से मिले। फिर हमने हेमराज भैया की दुकान से बच्चों के लिए बिस्किट, चॉकलेट्स और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी खरीदी। जाते जाते हमने बच्चे को शगुन के रूप में कुछ पैसे भी दिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपके। राधे 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 हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है। अंत में उन सबको दिल से शुक्रिया कहा, बाय बाय बोला और खूबसूरत याद के साथ अपने आगे के सफ़र पर निकल पड़े। राजस्थान की ये रात और ये लोग हमें हमेशा याद रहेंगे। यहाँ पे हाईवे के साइड में रेस्ट रूम बने हुए हैं और ड्राइव फ्रूट, मैकडोनल्ड, केएफसी सारा सब कुछ है। अभी हम कुछ खाना पीना चाह रहे हैं, बच्चों को खिलाना है। स्टारबक्स, बीकानेर वाला, समथिंग समथिंग। आ जाओ। बीकानेर वाला फूड। वाह, इतने अच्छे फ्लावर लगे हुए हैं, बढ़िया। गर्मी है तो स्टेज, लेकिन अच्छे फ्लावर लगे हुए, बढ़िया है। पिंक कलर के भी लगे। हाँ, पिंक फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, बहुत कुछ लगा हुआ है। हाँ, ये थोड़ी सी छाँव भी मिली, गाड़ी यहीं लगा देते हैं अपन। बहुत बढ़िया। चलो चलो तो उतरो, फटाफट निकलो, आ जाओ। चलो चलिए आते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये टॉयलेट्स हैं और ये मेल फीमेल, कितनी अच्छी फोटो लगा रखी है उन्होंने, देखिए। ये फीमेल के लिए, मेल्स के लिए, और अच्छा साफ सुथरा दिख रहे हैं। वॉशरूम्स अच्छे साफ दिख रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए। देखिए, ये हाईवे के किनारे के वॉशरूम्स हैं, बढ़िया साफ सुथरे सब कुछ है। हाँ भाई अंजल, देख लिया मेन्यू, डिसाइड कर लिया क्या खाएगी अंजल, बताओ। हैं, क्या चाइनीज प्लेटर ऑर्डर करना है? चलो ठीक है, बोल देते हैं भैया बुलाते हैं किसी को।
कोई आ जाए। बच्चों को खिला पिला दिया है और हमने भी खा लिया है। चाइनीज़ प्लेटर तो नहीं मिला था, फिर ऑर्डर किया था हम लोगों ने कुछ और, शायद सोया चाप मसाला खाकर बस हम लोग निकल गए हैं अब आगे के लिए। देखते हैं आगे कहाँ जगह मिलती है, वहीं पर कैंपिंग करेंगे, वहीं खाना बनाएंगे। लाल किला बना है, ये देखो ये लाल किला है। अरे ये तो पता नहीं क्या है, ऐसा कैसा लाल किला। ये कुतुब मीनार, अभी लाल किला दिखाया था आपको, और अब ये देखिए कुतुब मीनार है। ये सब पहले ना उन्होंने क्या है ट्रायल लिया, पहले खुले खेत में बना के देखा, उसके बाद फिर दिल्ली में जाके बनाया। और क्या। तो ये कुतुब मीनार का ट्रायल और वो लाल किले का ट्रायल। दिल्ली बचा है 78 किलोमीटर। देख लीजिए, दोनों हमने आपको दोनों के डुप्लीकेट दिखा दिए हैं। डुप्लीकेट के एक्चुअली वो सैंपल है, वो पहले बनाए थे वो, और बाद में बनाए दिल्ली में। तो असली ताजमहल और असली ताजमहल नहीं, असली लाल किला और असली कुतुब मीनार हमने आज आपको दिखा दिया है। सिर्फ एनी 2 पे हो जाएंगे, सामने उधर सीधा चले जाएंगे तो दिल्ली और गुरुग्राम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमको जाना है कहीं और ये देखिए कैसी भूल भुलैया है, जबकि हमको लेफ्ट टर्न लेना है। देखिए आप मैप दिख रहा होगा, लेफ्ट टर्न लेना है, लेकिन उसके लिए भी कैसी भूल भुलैया, पूरी गोल गोल घूम कर जाना पड़ रहा है। हालांकि रोड काफ़ी अच्छा है। और राजस्थान से हम बाहर होने वाले, लेकिन हरियाणा में आ चुके हैं। हाँ, हरियाणा में है। हरियाणा एंट्री कर चुके हैं। हरियाणा में भी इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और ये देखिए हाईवे के किनारे गुड़गांव और दिल्ली के आसपास की ये सारी ईंट की भट्टियां हैं। देखिए दूर दूर तक इतनी ऊंची ऊंची चिमनियां दिख रही हैं, सब में से धुआं निकल रहा है। इतनी लाखों करोड़ों ईंटें यहाँ पर बन रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली में इतना पॉल्यूशन भी हो जाता है। चलिए अब पेट्रोल पंप आ गया है, तो हमारी गाड़ी की पेट पूजा कर देते हैं। हालांकि अभी है पेट्रोल। तो ये देखिए गाड़ी का पेट फुल हो गया है, गले गले तक 583 किलोमीटर की रेंज हो चुकी है, इतनी गाड़ी चल जाएगी। ये लगभग 3000 के आसपास का पेट्रोल इसमें डल चुका है, और अभी भी टॉयलेट गया तब तक समय का सदुपयोग कर रहा है वो भी। अपना पेट फुल हो या ना हो, लेकिन गाड़ी का पेट ज़रूर फुल होना चाहिए, वरना उसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उस बार क्या है, ओ भाई साहब ये क्या सीन था, पूरा अंधकार, क्या हो रहा वहाँ, क्या रात हो गई थी, कुछ पता नहीं, आग लगी थी, इतनी अच्छा कुछ जल रहा था, बिल्कुल धुआं इतना काला था कि उस बार तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। बस अंदाजे से हम तो निकल के आ गए, रिस्क लिया है हमने। और ये कटरा 478 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। और ये देखिए जगह जगह पर यहाँ पर इस तरह की हट जैसी बनी हुई है। ये यहाँ पर क्यों बनी होती है, किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, इसके अंदर क्या रखा होता है। और सारे खेतों में यही बने हुए हैं जगह जगह पर। और ये देखिए काफ़ी पॉली हाउस बने हुए हैं यहाँ पर खेतों में। गर्मी का टाइम है, बाकी सारे खेत खाली पड़े हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर तक पॉली हाउस बने हुए हैं, जिसमें फसल को बढ़िया बारिश जैसा ठंडा माहौल दिया गया है, ताकि गर्मी में भी हरी भरी सब्जियां लग सकें। तो यहाँ से काफ़ी सब्जी जाती होगी दिल्ली, गुड़गांव। इंदौर के ही आप हैं? ये देखिए हमको भैया लोग मिल गए हैं। ये कहाँ के भैया आप लोग? अलग अलग है, हिसार से, कोई गुड़गांव से, कोई फरीदाबाद से। अच्छा। बिहार। आप कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ जा रहे हो? माता वैष्णो देवी। अरे वाह बढ़िया। तो आपको हमारा किचन सेटअप कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। बस तो अब आपका वीडियो हम डालेंगे, आप दिखाइएगा आपकी फैमिली मेंबर्स को, सभी को, और हमारी फैमिली को भी सपोर्ट करिएगा। ये हमारे शेठ जी हैं। बड़े शेठ जी, बड़े शेठ जी। हमारे यही है। चलिए थैंक यू भैया। हाँ तो भैया देखो, हमको कहीं पर ये पूरा एक्सप्रेस वे है, और एक्सप्रेस वे में साइड में कहीं भी जगह नहीं मिली कि कहीं गाड़ी रोक के और कॉफी बना पाए। उसके मुंह में कॉफी कैसे डालें, शक्कर कैसे डालें? तो इसलिए अब हम जुगाड़ कर रहे हैं कॉफी की जुगाड़। कोल्ड, वैसे भी गर्मी तो गर्म वाले तो नहीं पीना है, ठंडी कोल्ड कॉफी बना रहे हैं गाड़ी में ही। हमने ले ली है
माजा की बॉटल ले लिए और उसमें हम अपने पास रखे शक्कर डाल रहे हैं और ये चुस्का सब ब्रेक कर। हाँ, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ये मम्मा इसमें शक्कर डाल रही है, डालने की कोशिश जारी है क्योंकि माजा की बॉटल है तो मुंह थोड़ा सकड़ा है। स्लाइड करती जा रही है स्लाइड करती जा रही है ना, तो ये देखो शक्कर डल रही है। और अब ये डालेंगे मम्मा, क्या डालेंगे, मिल्क पाउडर। अब मिल्क पाउडर को डालना थोड़ा सा और मुश्किल है। लिक्विड डाल दो। कॉफी का मुन्ना डाल दो पूरा और उल्टा दो। ये देखिए, ये हमने डाल दिया। क्या होता है, हर चीज नहीं रख सकते आप, जुगाड़ करना पड़ती है। कैंची लेकिन नीचे किचन में रखी है। अब कैंची भी यहाँ रख ले, मोबाइल भी, चार्जर भी, पावर बैंक, बहुत सारी हर चीज लगती है कि ऐसा लगता है कि यहीं रख लें सब कुछ, और वो पॉसिबल तो है नहीं। और ये अब ये क्या हो रहा है, हमारी अब अच्छा, अब शेक 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 हटो। यस, ये देख लो भैया, जुगाड़ वाली कॉफी बन रही है। अब इसका एंड रिजल्ट कैसा होता है पीने के बाद पता चलेगा। लाओ, ये थक गए तो जस्ट शेक कर देते हैं हम। मिलाओ क्या है, देखते हैं रिजल्ट कैसी बनी है। ये लीजिए, कप पकड़िए। लाओ भैया दिखाओ एंजल, अभी क्या हाल चाल है। ये कॉफी मम्मा ने बनाई है इंस्टेंट, कार में बनाई है। ये हम लोग हाईवे पे हैं। दिख तो अच्छी रही है भैया। बस ये लीजिए बस पापा। बस। पापा दर्द करो। बहुत ही बढ़िया बनी यार, ये तो एक नंबर। ये बनी हमारी कॉफी, और ये अभिनव जी यहाँ पे कॉफी के आनंद ले रहे हैं। तो अपन ऐसी कॉफी बनाएंगे यार, ये तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मजा आ गया है, हाईवे पे कॉफी। वो भी गाड़ी में बनाई हमने, हम्म, चलती गाड़ी में। मतलब अपन तो चलते चलते में पी भी लेंगे भैया। आज क्या बनाएंगे अपन खाने में? आज खाने में क्या बोल रही है एंजल, पराठे? गोभी के पराठे। क्या बनाना बेटा? गोभी के पराठे। तो फिर दही ले लो यार कहीं से, तो अपन दही या फिर चटनी बनाएंगे। अरे कौन से फ्रूट थे कुछ अलग? हाँ वो वाले थे। दही देख लो, कोई दुकान देख लेते हैं अपन। ठीक है, कोई सी डेयरी मिल जाए तो दही ले लेते हैं ना। सब्जी तो ले ली, देखो अभी आलू ले लिए हैं, गोभी। देखिए हमारा फ्रिज है यहाँ पे। ये आलू बुखारा लिए थे हमने। अच्छा, फ्रिज तुमने लेके घर से लेकर आए हो क्या? एसी का वेंट से, ये बोलो ना, रियर वेंट। हाँ, फ्रिज का काम कर रहा है, जो कि फ्रिज का काम कर रहा है। और ये कि एंजल यहाँ से देख रही है, मैप देख रहा है आज। पापा गए हैं दही लेने। अपन बनाएंगे आलू गोभी के पराठे, तो साथ में दही हो जाएगा। मिला क्या पता नहीं, मिल गया शायद। ओ मिल गया दही। 23rd मई का आता है। हाँ मिल गया। दही मिल चुका है यहाँ पे फाइनली दही। ये आ गया हमारा दही, अपना मेनू सेट हो चुका है पराठे वाला। पराठे और ये दही आ गया है। ये एक बार फिर धुएं में से निकलने का मौका। ओ भैया, धुआं तो देख लो। ये धुआं और बस आग लग गई क्या? ग्रे कलर, ये देखो दिखना बंद हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये रोड, हम अभी पंजाब में हैं और ये यहाँ पर हमको एक अच्छी सी जगह मिल गई है। नीचे भी पूरा पक्का ब्लॉक्स लगे हुए हैं, बढ़िया हरियाली भी है। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। यहाँ पर हम खाना वगैरह बना के खाएंगे
एंजल, तो अपना किचन खोल दिया जाए। ये खुल गया है हमारा किचन। और ये हमारी विंडशील्ड, रोक लो, पकड़ो, हटाओ। हाँ, सिलेंडर भी लगा दिया जाए। लगा देते हैं, सब लगा देते हैं। 10 मिनट तक दे। ये हमारा गाड़ी में किचन सेटअप बना हुआ है। यहाँ पर ये डबल बर्नर का स्टोव है, जिसका कि कनेक्शन पीछे से पाइप गया हुआ है, अंदर सिलेंडर रखा हुआ है। बाहर हम बाहर निकाल के रख देते हैं जब यूज़ करते हैं तो। और यहाँ पर सारा ग्रॉसरी का सामान रखा हुआ है, देखिए सारे मसाले, ये देखिए सारे मसाले इसमें रख रखे हैं। और ये बाकी जो मसाले हैं वो देखिए यहाँ रख के रखे हैं। ये भी मसाले रखे हैं सब यहाँ पर। जिसको भी किचन सेटअप अच्छे से देखना हो वो हमें कमेंट करे, इसके लिए हम अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे। और अब आलू उबलने जा रहे हैं। आज बनेंगे गोभी के पराठे। आलू धो लेते हैं हम। क्या बनने वाला है राजकुमारी आज? आलू गोभी के पराठे। आलू गोभी के पराठे, साथ में दही। अरे वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। ये हम आलू धो लेते हैं। क्या तैयारी चल रही है? ये आलू के पराठे के लिए मसाला बन रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसमें आलू में ये गोभी, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, ठीक है, ये मिक्स कर दिए। ओके। और ये देखिए, ये हमने डाल दिए मसाले। ये हम बना रहे हैं आलू के पराठे। इसको हम मिक्स कर देंगे। काय के पसंद है? चम्मच से नहीं मिला पाते आलू को, तो हाथ से मसल पाते हैं। हाथ से मसल लो, बढ़िया। लो भाई, चटाई बिछा दें। बिछा दीजिए। इधर छांव में बिछाओ। किधर बिछाएं? यहीं पे। ये बन गया हमारा आलू का मसाला। हाँ, यहाँ कहाँ बिछाएं? हाँ, यहाँ बिछा दीजिए। बैठ जाओ बच्चों। देखो यहाँ पर ये आलू के पराठे बिला रहे हैं और ये यहाँ पे सीख रहे हैं। किसको किसको खाना है आ जाइए। ये फैन भी चल रहा है पसीना सुखाने के लिए। वाह वाह वाह। और ये बच्चे खाने भी लगे हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह। लाओ भैया, लाइए जी, पराठा बन गया हो तो। अरे बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, पराठा बिल्कुल गरम गरम है, इसको तोड़ दिया जाए। हाँ हाँ भाई अंजल, पंजाब में आकर आलू गोभी का पराठा विथ दही बढ़िया है। एक नंबर। थैंक यू। टेस्टी, मजा आ गया। यम्मी है। परसों खाया एमपी में खाना, हाँ कल खाया राजस्थान में, हाँ आज खा रहे हैं पंजाब में। हाँ, 3 स्टेट में खा लिया। अब कल देखो किस स्टेट में खाते हैं। और क्या। दही भी डेयरी का बढ़िया ताजा मिल गया, अच्छा है ना। बन गया डेयरी। खा पी के तुरंत साफ करके बिल्कुल कंप्लीट करके बर्तन गाड़ी में रखे जाएंगे। और बस ये यहाँ पर इधर
हमारी लाइट चल चुकी है। गाड़ी अभी यहाँ पर अभी मोबाइल में लगा हुआ है और धीरे धीरे पैकिंग चालू होगी और फिर बस ये सामने रोड पकड़ के निकल जाएंगे। काम कंप्लीट, हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है खाना वाना। ये हमारी गाड़ी पूरी पैक हो चुकी है और ये हमारा कचरा भी उठा लीजिए जल्दी से। अपना कपड़ा, अपना कचरा अपनी गाड़ी में रख लीजिए। इसको आगे से डस्टबिन में देख के डाल देंगे अपन। हाँ ठीक है जी। चलो, और क्या है, ये लाइट उठा लो और चलो। ये हमारी बैटरी और ये हमारी लाइट और ये हम हो गए हैं तैयार आगे बढ़ने के लिए। कोई कचरा नहीं छोड़ा है हमने, बिल्कुल साफ सुथरी जगह जैसी थी बिल्कुल वैसी। ये हमारी सफाई। हाँ। ये हम लुधियाना में हैं, अभी लुधियाना क्रॉस कर रहे हैं और अभी जोरदार आतिशबाजी हुई। घुमक्कड़ फैमिली के वेलकम करने के लिए लुधियाना वालों ने बहुत आतिशबाजी की, आसमान में पूरी चकाचौंध फैला दी थी। हालांकि उसमें कुछ पटाखे बारातियों के लिए फूट रहे थे, लेकिन बाकी के सारे घुमक्कड़ फैमिली के स्वागत में फूट रहे थे। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या हो रहा होगा। क्या हो रहा है। पराठे तो बड़े मज़े के खा लिए दोस्तों, लेकिन अब रात गहरा चुकी है और लद्दाख का रास्ता भी बहुत लंबा है और अब गाड़ी ड्राइव करना सेफ़ नहीं है। तो बॉस, आज रात का ठिकाना थोड़ा अलग होने वाला है। ना कोई होटल, ना कोई ढाबा, बल्कि आज हम एक बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन में अपना टेंट लगाने वाले हैं, जहां 24 घंटे गार्ड्स हमारा पहरा देंगे। वो जगह कौन सी है और हमारी रात कैसी गुजरी, ये सस्पेंस कल सुबह खुलेगा। तब तक के लिए गुड नाइट। आप भी हंसते रहिए और घूमते रहिए।